एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी जिंदगी संघर्ष से भरी हुई थी। ना उसके पास अच्छी जमीन थी, न पक्का घर, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और उम्मीदों से भरा दिल। रमेश की पत्नी मीना भी हर मुश्किल में उसका साथ देती थी, लेकिन गरीबी का दर्द कभी-कभी दोनों के चेहरे पर साफ दिखाई देता था। रमेश, आज फिर घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैंने पड़ोस से उधार लेने की कोशिश की, लेकिन सबने मना कर दिया। मीना की आंखों में आंसू थे और रमेश के दिल में दर्द। मीना, रो मत। भगवान ने आज तक हमें भूखा नहीं सुलाया। आज भी कुछ न कुछ जरूर होगा। रमेश खुद भूखा रह जाता, लेकिन अगर कोई जरूरतमंद उसके पास आता तो वो उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक दिन शाम के समय जब रमेश मजदूरी करके वापस लौट रहा था, उसका शरीर थका हुआ था और मन भी भारी था। तभी अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक पुरानी जंग लगी टूटी हुई कार पर पड़ी। ये कार यहाँ कैसे? इतनी खराब हालत में, और आसपास कोई भी नहीं। रमेश धीरे धीरे उस कार के पास गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां सन्नाटा था। जैसे ही रमेश ने कार को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। कार से तेज रोशनी निकलने लगी, जैसे कोई जादू जाग उठा हो। कुछ ही पलों में वो टूटी हुई कार चमचमाती नई कार में बदल गई। ये क्या हो गया? क्या ये सच में जादू है? रमेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। उस दिन से रमेश की जिंदगी बदलने लगी, लेकिन उसने इस जादुई कार का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए करने का फैसला किया। अगली सुबह जब गांव में हलचल शुरू हुई, तभी एक छोटा बच्चा रोता हुआ रमेश के पास आया। रमेश भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है, कोई गाड़ी नहीं मिल रही। चिंता मत कर छोटू, जल्दी बैठ, हम अभी अस्पताल चलते हैं। रमेश ने बिना समय गवाए उस महिला को अस्पताल पहुंचाया और उसकी जान बच गई। धीरे धीरे रमेश पूरे गांव का सहारा बन गया। वो बच्चों को स्कूल छोड़ता, किसानों की फसल बाजार पहुंचाता, बुजुर्गों को दवाई दिलवाता। रमेश तो फरिश्ता है, भगवान ने इसे हमारी मदद के लिए भेजा है। लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहां बुराई भी जन्म लेती है। उसी गांव में रमेश का पड़ोसी सुरेश रहता था, जो रमेश की इस बढ़ती इज्जत को देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ, किसी ने कभी मेरी तारीफ नहीं की, और ये रमेश अचानक हीरो बन गया। सुरेश की जलन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और अब वो रमेश को नीचे गिराने की सोचने लगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, सुरेश चुपके से रमेश के घर के बाहर पहुंचा। आज खत्म करता हूँ इस जादुई कार को। उसने पत्थर उठाया और कार के शीशे तोड़ दिए, फिर चाकू से टायर काट दिए और पूरी कार को बुरी तरह नुकसान पहुंचा दिया। अब देखता हूँ कैसे बनता है हीरो। अगली सुबह जब रमेश ने अपनी कार की हालत देखी, उसका दिल टूट गया। मैंने तो हमेशा लोगों की मदद की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? रमेश, अच्छे लोगों की हमेशा परीक्षा ली जाती है। भगवान सब देख रहे हैं। तभी अचानक कार से वही जादुई रोशनी फिर से निकलने लगी। टूटी हुई कार अपने आप ठीक होने लगी,
जैसे किसी ने उसे फिर से नया बना दिया हो। ये खुद ठीक हो गई। ये सब सुरेश दूर से देख रहा था। अब उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सुरेश, हमने तुम्हें रात में यहाँ देखा था। तुमने ही कार तोड़ी है ना? मैं जल रहा था, मुझसे गलती हो गई। सुरेश शर्म से सिर झुका लेता है। सुरेश, ये कार जादुई जरूर है, लेकिन इसकी असली ताकत मेरी नीयत है। जब इंसान दिल से अच्छा काम करता है तो भगवान खुद उसकी हर चीज की रक्षा करते हैं। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो रमेश, मैं जलन में अंधा हो गया था। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। उस दिन के बाद सुरेश भी बदल गया। अब वो रमेश के साथ मिलकर गांव वालों की मदद करने लगा। धीरे धीरे गांव में खुशियां लौट आईं। हर चेहरे पर मुस्कान थी और रमेश की जादुई कार अब पूरे गांव की उम्मीद बन चुकी थी। जिसकी नीयत साफ होती है, उसकी हर चीज में भगवान की ताकत आ जाती है। और इसी तरह कहानी यही समाप्त होती है। आगे और ऐसी दिलचस्प कहानी देखने के लिए टून अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले कहानियों में। तब तक के लिए अलविदा।